Hello guys, welcome to my channel again. In last video I am telling you what is communication and type of communication. Verbal communication and non-verbal communication are explained by me. In this video I am telling you what is visual and written communication and barriers of communication. So firstly I am explaining you what is रिटन कम्युनिकेशन. नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है. रिटन कम्युनिकेशन जो है, हम अपनी बातों को या फिर इन्फॉर्मेशन को किसी को लिख के जब बताते हैं तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, वो जो है रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. जैसे बुक्स, पैम्पलेट्स, ईमेल्स, ये सब जो है रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं. हम बुक्स के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास पहुंचाते हैं. तो ये जो एग्जांपल है, ये जो है रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल है. रिटन कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करने चाहिए मैं बताती हूँ. सबसे पहला स्टेप जो है स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी. इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में लिखें, ताकि उसमें हम जो है जो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. और सेकंड स्टेप ये है कि टेक टाइम टू रिव्यू योर रिटन कम्युनिकेशन. इसका मतलब ये है कि हमें टाइम लेना चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे टाइम लेना मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ईमेल लिखा, मतलब हमारे पास कोई ईमेल आया या फिर हमने किसी को ईमेल लिखा, तो उस ईमेल को हमें बार बार पढ़ के देखना चाहिए. क्योंकि अगर हम बार बार पढ़ के इसलिए देखना चाहिए ताकि कि इसमें जो हमारी गलतियां हैं या फिर जो गलतियां हैं उसे सुधार सकें और आगे उस गलती को ना कर सकें. इसलिए हमें स्ट्राइव फॉर टेक टाइम टू रिव्यू. इसका मतलब है कि इसलिए हमें इसमें टाइम लेना चाहिए, ताकि जो है जो ईमेल वगैरह में जो हमने पहले मिस्टेक करी वो दोबारा से ना हो. फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन. इसमें भी नाम से पता चल रहा होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है. विजुअल कम्युनिकेशन में जो है फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, इमेजेस, ड्राइंग, स्केच, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सब जो हैं विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं. विजुअल कम्युनिकेशन का जो यूज़ है, विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ हम जो है ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में करते हैं. मतलब प्रेजेंटेशन में पिक्चर ऐड करना, ये जो है विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. अपनी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. जैसे सभी लोगों की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है. किसी को पिक्चर्स देख के समझ में आता है, किसी को कुछ देख के समझ में आता है. इसलिए प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाना है और ऑडियंस को इम्प्रेस करना है तो विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ हमें करना चाहिए. विजुअल कम्युनिकेशन का हमें यूज़ करना चाहिए. जैसे कि विजुअल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स बता रही हूँ. सबसे पहले जो स्टेप वो है आस्क अदर बिफोर इंक्लूडिंग विजुअल्स. इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर हमें विजुअल ऐड करना है तो हमें सबसे पहले किसी से सलाह लेनी चाहिए कि क्या हमें कैसी पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए या फिर कैसी पिक्चर नहीं ऐड करनी चाहिए, जिससे कि हमारी ऑडियंस हमसे इम्प्रेस हो, जिससे कि ऑडियंस को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगे. कंसीडर योर ऑडियंस. इसका मतलब ये है कि कंसीडर योर ऑडियंस का मतलब ये है कि जब भी हम कोई विजुअल ऐड करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस को ये वाली विजुअल पसंद है कि नहीं पसंद है. अगर हम जैसे मान लीजिए कोई भी पिक्चर ऐड कर देंगे तो क्या पता हमारी ऑडियंस को वो पिक्चर पसंद ना हो. इसलिए विजुअल कम्युनिकेशन में जो है प्रेजेंटेशन एक बहुत ही ज़्यादा मेन एग्जाम्पल है. और प्रेजेंटेशन में हमें ऐसी पिक्चर्स डालनी चाहिए जो कि हमारी ऑडियंस को पसंद आए. तो ये हमारा कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं बताती हूँ कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के. तो सबसे पहला बैरियर जो होता है इमोशनल बैरियर होता है. इमोशनल बैरियर बहुत ही ज़्यादा सबसे बेकार बैरियर इमोशनल बैरियर होता है. फिर आता है फिजिकल डिसेबिलिटीज़. फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि हेयरिंग प्रॉब्लम, लिसनिंग प्रॉब्लम, ये जो है सब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में आती हैं. फिर आती है कल्चरल बैरियर, फिर आता है जेंडर बैरियर. ये सब जो है मेन बैरियर्स हैं उसके कम्युनिकेशन में. अब बताती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए अपने इन बैरियर्स को आपको हटाना है तो कैसे हटाएंगे. इसके स्टेप्स इस प्रकार से. जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन अचानक से देनी है
तो हमें टॉपिक पता चल गया कि हमें इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमें पहले से ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या क्या बोलना चाहिए। मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ। कॉन्फिडेंट अगर नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो फिर मतलब बैरियर्स भी नहीं हट पाएंगे। कॉन्फिडेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कम्युनिकेट करने के लिए किसी के साथ भी। और कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे। हम जिससे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ही बात करना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहा है, बल्कि उसे हमारी बात सुनना पसंद नहीं है। मतलब हमें उसी की तरह बात करना चाहिए जैसे उसे पसंद है। जैसे मान लीजिए कि उसे कम बात करना पसंद है और हम बोलते जा रहे हैं तो उसे कितना अजीब लगेगा ना। इसीलिए हमें जैसे रिसीवर को पसंद है वैसी बात करना चाहिए। बात करते समय हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हमारी बात करने का तरीका कैसा है, यानी कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, जो टोन यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, जो मैसेज जैसे जो बात कर रहे हैं उससे मैसेज क्या जाता है दूसरों के पास। इसलिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जो भी हम बात करें उसके लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए, अवेयरिटी से बात करना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन में, वो है बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा गुड लिसनर होना चाहिए। हम दूसरों की बात को सुनेंगे तभी तो दूसरों के बात को ही सुन के सीखते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे से किसी की बात को भी अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की बात को पहले ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो भी, अगर हम अगली बार उससे बात करेंगे तो वो भी हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जो हमारा कल टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल, तो ये मैंने आपको इसके 4 टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।